हमारे प्रदेश को बर्बादी क्या है तो समाजवादी सरकार ने क्या है। और सिर्फ अगर तो हमारे क्षेत्र में विकास क्या है, माननीय योगी जी ने, माननीय राजीव टंडन जी ने क्या है, और किसानों का कर्ज माफ क्या है। बरेली में उन्होंने कितनी बड़ी सभा कराई थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। कितनी कामयाब सभा हो रही है मैराथन की, सारी लड़कियां स्कूल की कॉलेज की वो हिस्सा लेती हैं। ये तो बीजेपी उससे परेशान हो गए, कोविड की गाइडलाइंस का हवाला देकर उसको रोक दिया इन्होंने। वहाँ तक पहुँच जाए जो ये कहते हैं कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलते, कि ये धरती माँ है मेरी, ये वहाँ तक ऐलान लिख देना और मेरी जिंदगी पर इसके एहसान लिख देना, और ये किसका मकबरा है दुनिया वाले खुद पहचान जाएंगे, मेरी कब्र के पत्थर पर हिंदुस्तान लिख देना। हर हर मोदी, घर घर मोदी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त मैं मौजूद हूं धनौरा विधानसभा सीट के बछरायू क्षेत्र में, जहां पर मेरे साथ कुछ जनता है मौजूद है। यहां पर धीरे धीरे जनता से उनकी राय जानने हम आए हैं, धीरे धीरे उनसे बातचीत करेंगे, उनकी राय जानेंगे, समस्या जानने की कोशिश करेंगे और मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता के मन में क्या चल रहा है, किस पार्टी का वो सपोर्ट कर रही हैं, क्या चाहती हैं, किस विधायक को वो चाहती हैं, किस पार्टी को वो इस बार बनाना चाहती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमाल अब्बासी है। अच्छा अब्बासी जी, कितने साल के हैं आप? मैं 21 ईयर। 21 ईयर के हैं। तो वोट जो है, क्या लगता है, क्या देखकर आप वोट करने वाले हैं? हम विकास देख कर वोट करने वाले हैं। अच्छा, विकास देखकर वोट करने वाले हैं। क्या क्या विकास हुआ है यहाँ? इस बार तो विकास बस एक ही हुआ है। क्या विकास? 80 रुपए का तेल था सोयाबीन का, अब जो है 160 रुपए का हो गया। अच्छा, 160 रुपए का हो गया है। क्या करते क्या हैं आप? मेरी सैलून की शॉप है। सैलून की शॉप है। तो क्या लगता है कोरोना के टाइम पे कैसा चला, तेल निकला या नहीं निकला? तेल तो निकल गया कोरोना के दौर में। कोरोना के तौर पे तेल निकला है, रोड पर आ गए हैं। एक बात तो और है, शराब के हत्ते तो खोल रखी कोरोना के दौर में, स्कूल पे तो खुलवाओ। स्कूल नहीं खुले? स्कूल बंद है, कितने भी सख्त लॉकडाउन हुआ है, शराब के हट्टे खुली, स्कूल नहीं खुले। अच्छा, स्कूल नहीं खुले। आप भी यही सोचते हैं स्कूल नहीं खुले? शिक्षा के स्तर पे कैसा है यहाँ पर विकास? बहुत बेकार है मैडम, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं यहाँ पर। मतलब पब्लिक परेशान है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, रोजगार की तरफ देखते हुए। ये लगा लीजिए कि 400 रुपये का सिलेंडर था, 1000 रुपये बचा दिया है, बताइए। 500 रुपये का बिजली का बिल आया करता था, इस टाइम पर 2500 रुपये का बिल है। बिजली आ रही है टाइम से घर पे? टाइम पर आ रही, लेकिन बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। बिजली जितनी तेजी से आ रही है उतनी 300 यूनिट कम से कम मैडम फ्री मिलना चाहिए। हाँ, राशन जो है सही टाइम पे मिल रहा था, कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अखिलेश के टाइम पे था, जो भी विकास था उस समय था, अब नहीं है। डबल इंजन की सरकार चल रही है, सबको राशन मिल रहा है और दो बार राशन मिल रहा है। ये देखिए कि एक बार जाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, राशन ले आते हैं। पहले क्या था, सरकारों में राशन डीलर के पास जाया करते थे, वो कहा करते लाइन में लग जाओ, नंबर आर पे मिल जाएगा, कभी 3 किलो कम, कभी 5 किलो कम। आज सबको पूर्णतः राशन मिल रहा है। एक कंप्लेंट करते हैं, कोई गलती करता है, उसको सुधार हो जाती है। वैसे तो राशन खूब मिल रहा है, भरपूर जनता एंजॉय कर रही है खाने का। 2 महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, सब खुश हैं, मजे हैं। कह रहे राशन तो मिल रहा है लेकिन घर पे भी बिठा दिया, कितना खाएंगे उस राशन? मैडम, घर पे कौन बैठ गया? बोल रहे हैं रोजगार भी नहीं है। सबका रोजगार चल रहा है, सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। लॉकडाउन की स्थिति थी, सभी के लिए थी, मेरे लिए भी थी, आपके लिए भी थी, सभी के लिए थी, ऐसी बात नहीं। आप ये मानते हैं कि बीजेपी सरकार में रोजगार हुआ है, विकास हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ मैडम। और अभी हमारे रोहित भाई बता रहे थे कि डबल इंजन की सरकार चल रही है। बात सही है, इंजन डबल ही है, लेकिन ट्रेन के एक आगे है एक पीछे। एक इस साइड में खींच रहा है इंजन ट्रेन को, एक इस साइड में, ट्रेन बीच में रुकी पड़ी है। और बीजेपी का जो मुद्दा है केवल वो हिंदुत्व के अलावा दूसरा नहीं है मैडम। ये सिर्फ ये कहते हैं हिंदू मुसलमान की राजनीति करना। इनका कहना सिर्फ ये है कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं कहता, मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलता। मेरे रोहित भाई खुद जानते हैं, मैं खुद मुसलमान हूँ और मैं इतने दमखम के साथ भारत माता की जय बोलता हूँ, जिसके कायल रोहित भाई भी हैं। ये इनके लिए अपवाद है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि वहाँ तक पहुँच जाए जो ये कहते हैं कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलते, कि ये धरती माँ है मेरी, ये वहाँ तक ऐलान लिख देना और मेरी ज़िंदगी पर इसके एहसान लिख देना, और ये किसका मकबरा है दुनिया वाले खुद पहचान जाएंगे, मेरी कब्र के पत्थर पर हिंदुस्तान लिख देना। तो हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं मैडम। ये बीजेपी, आप यही सोचते हैं कि दंगे वगैरह जो है उस समय पे कम थे और इस समय पे ज़्यादा हुए? जी, इस तरह की कोई ऐसी बात ना है। मतलब चलता जाए, पार्टी का जो मामला है, जो भी है, बदलाव जारी है। इस टाइम बेहतरी यही है कि अब दोबारा से ये चाहते हैं कि दूसरी पार्टी आए, तो बेहतरी ये है कि जो आम जनता के लिए फ़ायदा हो वो सरकार आनी चाहिए।
सरकार आनी चाहिए तो क्या कौन सी सरकार लाना चाहेंगे फिर? किसके साथ, कौन सी पार्टी के साथ जाना चाहेंगे इस बार? सरकार जो है समाजवादी के हिट में है, जितने भी हैं इसी को चाह रहे हैं कि दोबारा कि ये हाँ। लेकिन हिंदू मुस्लिम लोगों के, जो मुस्लिम लोगों के स्पेशली, वो कहते हैं भाईजान कि जब दंगा होता था, जब मुसलमानों के और हिंदुओं के बीच में दंगा हो रहा था तो मतलब अखिलेश यादव अपने आशियाने सैफई में जाके बड़ा आराम फरमा रहे थे। नहीं, जितने भी नेता होते हैं तो अपने अपने आराम गाँव में अपने उसमें होटलों में सुरक्षा रहते हैं, तो आम तौर से जितने भी होते हैं पब्लिक के ऊपर तो अपनी जगह होते हैं, इन्हें तो कुछ पता भी नहीं क्या होता है। ये तो जब आते हैं जब सारे काम हो चुके होते हैं। सुरक्षा है, अभी सुरक्षित महसूस करते हैं, बहन बेटियां आराम से निकल पाती हैं? ठीक है, वो सब कुछ ठीक है। सब कुछ क्या ठीक है? लगता है कि अब सुरक्षा ज़्यादा है या पहले ज़्यादा लगता है? नहीं, वो तो बेहतर है, अब इस तरह के मामला तो खैर नहीं है। आपको लगता है कि मोदी सरकार में, योगी सरकार में जो है गुंडागर्दी कम हुई है, बहन बेटियां आराम से निकल पा रही हैं? आप क्या कहेंगे इस पर? विकास कहाँ तक हुआ? देखिए, विकास तो सभी पूरी यूपी को मालूम है, यूपी की जनता को मालूम है कि विकास कितना हुआ है। और विकास जब होता है जब लोगों को सर्विस मिलती है, काम मिलता है, काम से विकास होता है, खाली बातों से विकास नहीं होता। सड़कें तो बड़ी अच्छी दिख रही हैं। देखिए, सड़कें और भी सरकारें जो पहले थी उन्होंने बनाई सड़कें, अब नया कोई विकास तो हुआ नहीं सड़कों का। लेकिन लोग तो कह रहे हैं, जनता तो कह रही है कि सड़कें बन रही हैं, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, रोजगार मिल रहा है। कारोबार की बात क्यों नहीं करते? काम काज की जो लड़के हमारे आजकल देखते थे, हम सड़कों पे रोज़ाना सर्विस के लिए भागते थे, लेकिन आज सब अपने अपने घर बैठे हैं, कोई नौकरी नहीं है। लेकिन कहते हैं कि सपा के टाइम पे भ्रष्टाचार भी एकदम चरम पे था, चरम पे आ गया था, इसलिए 2017 में सीधे मोदी सरकार को लेके आए। नहीं मैडम, असल में देखिए बात यह है मैं पूरे मुल्क की और देश की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बात यह है कि हमारे ये धनौरा विधानसभा का बछराइयों जो है, ये बड़ा एक तारीखी शहर है और पिछले 5 साल से यहाँ जो सत्ता के विधायक थे उन्होंने एक भी काम विकास का यहाँ नहीं किया। इतने बड़े शहर के अंदर एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, शिक्षा का कोई माकूल साधन नहीं है, किसान बाहुल्य क्षेत्र है, बिजली इतनी महंगी है कि किसान अपना बिजली का बिल अदा नहीं कर पाता। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो उस किसान के साथ है जो छोटा किसान है, उसके लिए बिजली का कनेक्शन लेना एक मुश्किल काम है। बिजली का कनेक्शन अगर वो ले लेता है तो उसका बिल वो नहीं दे पाता। बिजली का बिल है ना माफ नहीं किया है, ऐसे कह रहे हैं। पार्टी ने कितना प्यारा ऑफर दिया, इस बार तो कम ही कर दिया, 50% कम कर दिया। पहले 160 रुपये जाएगा था, अब 135 रुपये जाएगा। यूनिट बिल पहले 6 आती थी, अब 3 आती है। सरकार बिजली का बिल तो मैडम पहले से ऐसा था, लेकिन लाइट भी नहीं मिलती थी। आज 24 घंटे लाइट है, लोग अपना सुबह टीवी देख रहे हैं, कभी सास भी बहू होती, सब आनंद में है, सब खुशी है, घर में अंधेरा नहीं है। वैक्सीन लगाए हैं? लगा ली है वैक्सीन? दोनों डोज लग गई हैं? कौन सी लगाई है? फ्री वाली लगाई है, प्राइवेट वाली लगाई है? नहीं, गवर्नमेंट फ्री वाली फ्री वाली सरकार की तरफ से फ्री है? कैसे? सरकार ने इसने कौन से ये पहला काम पहली बार कर दिया? जितनी गवर्नमेंट रही पहले भी बीमारियां आई हैं मैडम, कांग्रेस के दौर में भी आई हैं और सरकारों के दौर में सबने फ्री टीके लगवाए हैं। ये क्यों? पोलियो की कांग्रेस के टाइम से चल रहा है, पोलियो की दवाई कांग्रेस अभी तक पिला रही है पोलियो की खुराक। वो तो मैम कोई ऐसा इनका कोई इतनी बड़ी देखकर इस बार क्या देखकर वोट करेंगे? होंगे मुद्दे? इस बार सबसे बड़ा मुद्दा हमारा रोजगार को लेकर होगा, क्योंकि इस मजमे में सैकड़ों ऐसे युवा हैं हमारे पढ़े लिखे, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जो बेरोजगार फिर रहे हैं। इन 5 साल पूरे कोई इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली, वैकेंसी के नाम पे सिर्फ इन्होंने ठगा है। वैकेंसियाँ तो इन्होंने निकाली है खूब, फॉर्म भी भरवाए हैं स्टूडेंट से, और उन फॉर्म का पैसा जो है इन्होंने अपने पास इकट्ठा करके वो किसी न किसी बहाने से कोर्ट भेजकर कैंसिल होती गई भर्ती। किसी भी वैकेंसी में इन्होंने पोस्टिंग नहीं दी है। नहीं दिए क्या? चल रही है मैडम, और ईमानदारी चल रही है, वो नहीं कि सिर्फ ने अपनी लिस्ट लगा दी है डाके, जो शिक्षित है उसी को मिल रही है। मैडम गलत झूठ बोल रहे हैं। 2017 में मैंने बीएड किया, 2019 में मैंने एमएड किया, मैंने यूपी टीटी पास किया, ये रही एमएड, बीएड, सीटेट, यूपी टेट, सब प्रूफ के साथ है। 2017 से लेके 19 तक मैं तमाम डिग्रियों के पुल बन चुके हैं। ये कह रहे हैं कि रोजगार लाओ, रोजगार दे दो बीजेपी वालों, लो दे दो। और मैम देखिए, मैं एक बात कहूँगा, नौकरियाँ आपकी एजुकेशन पे मिलती हैं, आपके टैलेंट पर नौकरियाँ मिलती हैं, पैसे लेके भाजपा नौकरी नहीं देगी। टैलेंट तो दिखा रहा हूँ मैं मैडम, एक बात सुनिए मैडम, फॉर्म भरो, नंबर लाओ। सीटेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कराया था, मैंने क्वालिफाई किया, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की पात्रता पे खरा उतरा, और क्या टैलेंट चाहिए?
कुछ लोग मैडम पात्रता पे खरा उतरा। देखिए मैम, ये गवर्नमेंट नौकरियां खूब मिल रही हैं, बस एक चीज कम हुई है, रिश्वत नहीं जा रही, इसलिए नौकरी इन्हें ऐसा लगा कि नौकरी नहीं मिल रही, सब चल रहा है। रहे हैं, एक सरकार सभी की आई है लेकिन कोई तरक्की नहीं हुई है। कुछ कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है तरक्की नहीं हुई है? मैडम कुछ भी नहीं हुआ, बर्बाद कर दिया है इस प्रदेश को। इस योगी की सरकार ने तबाह कर दिया है देश को। माननीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार आएगी कांग्रेस की, तभी विकास होगा। और कांग्रेस ने ये यूनिवर्सिटी बनवाने का काम किया, कांग्रेस ने किया। कंप्यूटर का सपना देखा था राजीव गांधी ने, देखा था बिजली का सपना देखा था राजीव गांधी ने, देखा था माननीय। लेकिन जनता जो है सिर्फ सपा और बीजेपी की बात करी, कांग्रेस को तो दूर दूर तक कोई बोल ही नहीं रहा है। कहाँ से क्या बोलेंगे? हिंदू मुस्लिम मुद्दा कर दिया ना मैम, संघर्ष पे करिए, हम हिंदू मुस्लिम कर दिया ना उसको। कांग्रेस जो हिंदू मुस्लिम पर नहीं करती है, अगर ये हिंदू मुस्लिम कर रखा, कोई और कुछ काम नहीं है ना। प्रियंका गांधी खुद महिला होगी, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, 40% तक जो है दावेदारी दे रही है, लेकिन खुद महिलाएं आगे नहीं आ रही है टिकट लेने के लिए। ऐसा क्यों? आ रही हैं, बरेली में उन्होंने कितनी बड़ी सभा कराई थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद आप कितनी कामयाब सभा हो रही है मैराथन की, सारी लड़कियां स्कूल की कॉलेज की वो हिस्सा लेती हैं। ये तो बीजेपी उससे परेशान हो गई, कोविड की गाइडलाइंस का हवाला देकर उसको रोक दिया इन्होंने। खुद जनसभाएं करते हैं और लोगों को रोकते हैं। आप देखिए देश को कहाँ ले गए। खाने के ऊपर ये पाबंदी लगाते हैं, प्यार के ऊपर ये पाबंदी लगाते हैं, मोहब्बत के ऊपर ये पाबंदी लगाएंगे। किसको किससे प्यार करना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, देश को बर्बाद कर दिया। जी सरकार चेंज करना। बीजेपी सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए हैं और योगी बाबा जैसा कोई मुख्यमंत्री इस प्रदेश के अंदर नहीं आया। जितना शांति प्रिय का मुख्यमंत्री आया आज तक कोई नजीर नहीं ऐसी मिलती। कर्ज माफी जो है चल सन्यासी विधानसभा में हम योगी बाबा के साथ हैं और योगी बाबा को सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर देखना चाहते हैं। ये कोई कुछ नहीं है, सब योगी सरकार है। अगर सरकार है तो योगी बाबा की और बीजेपी की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। नहीं, अमीरों की सरकार नहीं, अमीरों की सरकार नहीं, गरीबों की सरकार है। किसानों के कर्ज माफ किए। आज हमारे क्षेत्र को जो जोड़ने का काम क्या है, बीजेपी की सरकार ने क्या, माननीय राजीव तरारा जी ने क्या, तरारा जी ने हमारे क्षेत्र में काम किया है, गाँव सड़कें बनवाई है, हमारे लोगों को जोड़ा है। अगर इस सरकार हमारे प्रदेश को बर्बादी क्या है तो समाजवादी सरकार ने क्या है। और सिर्फ अगर तो हमारे क्षेत्र में विकास क्या है, माननीय योगी जी ने, माननीय राजीव तरारा जी ने क्या है, और किसानों को कर्ज माफ क्या है। क्यों नहीं चल के देखो कितने गाँव से जोड़ा, इस्लाम नगर को, रेमापुर को, मुंडे को, बड़पुर को, मंजूरपुर को, वलीपुर को, अब्दुल्लापुर को, तमाम सड़के गाँव से प्रशासन से जोड़ के रख दिए हैं। आप लोग झूठ बोल रहे हैं, इन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ पर आप यूपी के अंदर कोई इतना काम नहीं कर सकता जितना मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है। डबल इंजन की सरकार है, इससे अच्छी सरकार आ ही नहीं सकती। अगर कोई प्रदेश में विकास करा सकती है, शांति अमल कर सकती है तो बीजेपी की सरकार करा सकती है, बाकी कोई नहीं। जितना बड़ा समाजवादी का नेता होगा इतना बड़ा गुंडा होगा। अगर कोई सरकार देने में सक्षम कामयाब है तो योगी जी है। आज गुंडा राज खत्म हो गया, कोई गुंडा राज खत्म हो गया। मैडम मैं बताऊंगा, साजिश रचने वालों तुम कान खोलकर सुन लो आज। और सबसे बड़े हो गुंडे तुम, बीजेपी वाले सबसे बड़े हो गुंडे तुम, जो यूपी में बताते थे गुंडा राज। और गद्दारे यूपी सुन लो आज, वक्त तुम्हें बतलाएगा। और रुख देखो अब जरा हवाओं का, झंडा फिर समाजवाद का लहराएगा। झंडा समाजवाद नहीं होगा, कोई समाज नहीं होगा। आज भी बीजेपी की सरकार, आगे पूर्ण बहुमत से यूपी में बीजेपी की सरकार आएगी। इनका खाता तक कभी नहीं खुलेगा, इनकी जमानत जब्त होगी यूपी के। यहाँ इनकी सीधा सा एक जवाब है, अर्पणा यादव का भारतीय जनता पार्टी में आना वो ये सिद्ध करता है। एक सेकंड, नारे लगाने से सपा नहीं आ जाएगी, जय जय बोलने से बीजेपी नहीं आ जाएगी। बोलने दीजिए लोगों को। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी में अर्पणा यादव आई हैं, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि महिला से भाजपा में। मौर्य जी की बेटी आज भी भाजपा में है, कह रही मैं भाजपा नहीं छोड़ूंगी, मैं भाजपा में सुरक्षित हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास जीता। मैडम आप पूछ लीजिए, अगर किसी को कॉलोनी मिली है तो हिंदू और मुसलमान सबको मिली है। यहाँ पे आप देखिए कि बीजेपी में कौन सी महिलाएं सुरक्षित है। इनके विधायक रेप कर रहे हैं बीजेपी पार्टी के। समाजवादी की महिलाएं रही है, जब सुरक्षित है जब तो समाजवादी की। और अखिलेश यादव की भावज समाज बीजेपी में आ रही है, जब महिला सुरक्षित जब तो आ रही हैं, जब तो आ रही हैं। अगर आप यहाँ सुरक्षित होती तो नहीं आती समाजवादी बात। हर मोदी, घर घर मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे
रुक जाओ, ठीक है। हम आए हैं बछरायू क्षेत्र में, यहाँ पर हमने जनता से बात की है। जनता से बात करके हमने उनकी राय जानने की कोशिश की है। यहाँ पर हमने देखा है, यहाँ से जनता से बात करने पे हमें पता चला कि यहाँ पे जब हमने तमाम जनता से बात की, हमें पता चला कि यहाँ पर जो है मिला जुला प्रतिक्रिया सामने आई है। खुद कुछ जनता जो है सपा के साथ दिखी, कुछ जनता को बीजेपी का काम पसंद आया, कुछ जनता ने साइकिल को अपनाया, तो कुछ कमल के साथ खड़ी हुई दिखाई दी है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी सरकार यहाँ पर आएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।